संरचना है, वो बड़ा ही अद्भुत है। इंडिया के अंदर राजनीतिक पार्टी मुल्क 1947 में है, लेकिन उससे पहले 200 साल देश को आजाद कराने में हिंदुस्तानी लड़ते। सबसे पहले मुगलों का शासन, मुगल को हटा के उनसे लड़ाई लड़ते, फिर अंग्रेजों का शासन अच्छा था, फिर अंग्रेजों के बाद उससे जब लड़ाई लड़ी, आप देखेंगे मेरठ आंदोलन हुआ, 1857 का क्रांति हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसमें हिंदू मुसलमान सारे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो काफ़ी की जाने भी, काफ़ी लोग शहीद भी हुए। भगत सिंह से फांसी के फंदे पे झूले, भगत सिंह के बाद खुदीराम बोस उनके दोस्त थे, वो भी झूले। चंद्रशेखर ने खुद अपने आप को भूतों को मारा और फिर अपने आप को गोली मारी। सुने होंगे पढ़ाई में, फिर आपने रामायण भी सुना होगा, महाभारत भी सुना होगा, बढ़िए सर, महाभारत भी सुने होंगे। फिर इन सब के बावजूद आप देखे होंगे कि 47 के बाद, 47 में दिल्ली बहुत लोग गए होंगे, 47 में दिल्ली का कनाट प्लेस एक गाँव हुआ सोहम, और 47 के बाद 70 साल में बदलाव, 70 साल पहले और अंग्रेज का शासन का जब हम लोग अंतर करते हैं तो आप देखेंगे कि हावड़ा का पुल ले लीजिए, या दिल्ली के अंदर बहुत सी, या लखनऊ के अंदर, या राजधानी पटना में, यहाँ तक कि भवानीपुर के अंदर भी आप देखेंगे कि अंग्रेजों का बना हुआ गोडाउन कहीं कहीं नहीं, थाना का बिल्डिंग है, तो अंग्रेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1947 के बाद जब मुल्क आज़ाद, मुल्क दो जगह बना, एक तो बट हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो मुस्लिम चाहे कि हम पाकिस्तान चले जाएँ, वो लोग पाकिस्तान चले, लेकिन जो मुस्लिम रह गए वो बोले कि नहीं, मैं जीऊँगा और मरूँगा इसी मिट्टी में, और इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ, यहीं मरूँ, तो वो लोग हिंदुस्तानी बन के रहेंगे। तो हम लोग जो है इस मुल्क का सबसे मेन नागरिक है कि हम लोग बाय चॉइस हिंदुस्तानी कहलाना पसंद से पाकिस्तानी कहलाना पसंद है। क्यों? मुल्क आज मेरा और पंचायत के मामले में यहाँ आए हुए थे संसद से कमरा के दरवाजे, और निस्वार्थ भावना से मैं राजनीति करता हूँ। यहाँ आए तो किसी साथी ने बताया कि जनसुराज का एक बैठक है। ठीक है भाई, ये तो हमको जिला संयोजक है मधेपुरा के, आए तो कुछ साथी मिल भी गए हमारे। तो बात जो है यहाँ पे 3-4 मुद्दे की ये है, एक तो जनसुराज की, दूसरा है अन्य दलों की क्या स्थिति रही। आज खास करके मुसलमान समाज हम लोग जो देख रहे हैं, भवानीपुर में जावे, चपहरी, बसगढ़ा है ना, और महेशपुर, फलका, ये सब जो राजधानी, ये सब जो गांव है वो मुसलमानों का एक गांव है कि नहीं मुखिया जी, मुसलमानों का गांव। और मैं तकरीबन गांव आता जाता हूँ पिछले 8-10 साल। स्थिति जो देखता हूँ ना, तो हमारे एरिया का जो गांव वो पैना है, चंदा है, फुलौत है, लोवा लगान है, ये सब एरिया जब आप घूमते हैं, आलमनगर चला जाता है माली चौक के पास, महेशपुर वाला जो रोड, वहाँ पे चला जाता है। एरिया जो देखते हैं तो सबसे जो दयनीय स्थिति है ना, वो मुसलमानों के हरिजनों से भी बदतर स्थिति है, हरिजनों से भी बदतर। हम लोग पढ़ाई में भी पीछे हैं, हम लोग को जॉब भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि पढ़ाई नहीं करा पाए। बच्चे को 8वीं 10वीं करा तो दिए, उसके बाद उसको बता नहीं पाए कि BA क्या होता है, MA क्या होता है, ये कर लो, फिर आ जाता है कि 2 लाख रुपया मिलेगा, बेटा शादी करिए, समझे ना, घर बना लीजिए, ढलाई करिए। आज जो स्थिति है ना भाई साहब, जिस हरिजन समुदाय को खाने के लिए नहीं मिलता था, उनको जॉब हो गया, उनके बच्चे पढ़ लिए, मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ पाए। तो रहनुमाई कौन किया आपका? रहनुमाई 20 सालों से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी, यही ना रहनुमाई कर। आज इन दोनों की रहनुमाई का बदौलत हम लोगों की स्थिति ऐसी है। और ऐसा भी नहीं है
कि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के घोर विरोधी, ऐसा भी नहीं। राजनीति में कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, लेकिन जब अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो सही और गलत की पहचान करते हैं। फिर हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। आज हम लोग इतना गरीब क्यों? आइए, आज हम लोग इस स्थिति में क्यों? संयोग ऐसा है कि जावे एक ऐसा गांव है, यहाँ दिल्लो बाबू मुखिया हुआ करते थे, उनके साथ एक दो पंचायत हम लोग किए, तो उनसे ही दो मेरी हो गई बातचीत। अब वो नहीं रहे दुनिया में, उनका लड़का है सागर जो मुखिया है। तो इस समाज के कुछ न कुछ बातचीतों में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ तक हो सकता है। आप इतना जान लीजिए कि आज जो स्थिति है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप सुनेंगे कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम, तो नहीं, ऐसा भी आ रहा है बात, युवा देखते होंगे यूट्यूब पे। और नीतीश कुमार को बीजेपी का बी टीम नहीं कह रहे, जो कि 15 साल से बीजेपी के साथ है कि नहीं, उनको वोट कर दे रहे हैं। अब बताइए कि राजनीति की समझ हमारे कौन को बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद यादव जी शादी करते हैं तो मोदी जी को इन्वाइट करते हैं, मोदी जी आते हैं, हमको और आपको इन्वाइट नहीं करते, हमारे समाज से लोगों को इन्वाइट नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, अपनी वारिशती की साल में 25 साल से उनको बनाए हुए, जो उनके एक दो प्यादे हैं, उनको करते हैं। हम कब अच्छे, हमारा समाज कब अच्छा होगा? जब समाज के लोग